नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम राजस्थान की भूगोल की प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। उसमें अपवाद तंत्र उपनदियों में बनास नदी के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे। तो चलो उनको हल करते हैं। तो सबसे पहले सुविचार पढ़ लेते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो, क्योंकि बच्चों मेहनत से दोस्ती करोगे तभी मंजिल हासिल होगी। क्या हासिल होगी? मंजिल। चलो क्वेश्चन हल करते हैं। वन की आशा किस नदी को कहते हैं? वन की आशा पूछ रहा है चंबल नदी को, बनास को, बाणगंगा को या लूणी नदी को। तो इसका सही आंसर है बनास नदी को। किसको बोलते हैं? बनास नदी को। वन की आशा बनास नदी को बोलते हैं। तो चंबल नदी को क्या बोलते हैं? यहाँ लिख लेते हैं। चंबल नदी को कामधेनु, मालव गंगा ये चंबल नदी को बोलते हैं। इसके बाद में इधर है बाणगंगा। बाणगंगा को क्या बोलते हैं? बाणगंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। लूणी नदी को क्या बोलते हैं? लूणी नदी को सागरमती बोलते हैं, लवणवती बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लूणी नदी को। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में, चेतपुरा गांव की पहाड़ियाँ में, जावद की पहाड़ियाँ में या खमनोर की पहाड़ियों में। तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों में। कहाँ पर होता है? बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। तो चलो बताओ, गोगुंदा की पहाड़ियों, इसके अंदर है गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी जिसका उद्गम होता है? इधर लिख लेते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी है बेड़च। कौन सी नदी? बेड़च। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। यहाँ पर है जावद की पहाड़ियाँ। जावद की पहाड़ियों से कौन सी नदी का होता है? जावद की पहाड़ियों से होता है गंभीरी। गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियों से होता है। जावद की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये एमपी के अंतर्गत है। इसके बाद में इधर देखते हैं चेतपुरा गांव की पहाड़ियाँ। यहाँ पर चेतपुरा नहीं है, चैनपुरा है। क्या है यहाँ पर? चैनपुरा। चैनपुरा गांव की पहाड़ियाँ। चैनपुरा गांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जयपुर में। कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से? एक नदी है मोरेल। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
बनास किनारे शहर नहीं है। कौन सा शहर इनमें से बनास किनारे पर नहीं है? नाथद्वारा, मार्तकुंडिया, रावतभाटा और रेलमगरा, इनमें से बनास के किनारे कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है रावतभाटा। रावतभाटा बनास के किनारे नहीं है तो किसके किनारे हैं? ये हैं भाई साहब चंबल के किनारे। किसके किनारे? चंबल के किनारे रावतभाटा है। तो बनास के किनारे कौन कौन से बचे? एक तो नाथद्वारा हो गया, मार्तकुंडिया हो गया, रेलमगरा हो गया। और भी हैं क्या? हाँ, कौन कौन से? चलो उनको भी लिख लेते हैं। एक बनास किनारे हैं बीसलपुर। और क्या है बनास के किनारे? एक है बनास के किनारे टोंक। बीसलपुर और टोंक ये दोनों शहर हैं, वो भी बनास के किनारे हैं। तीन ये हो गए, नाथद्वारा, मार्तकुंडिया, रेलमगरा, बीसलपुर, टोंक, ये हैं बनास के किनारे। रावतभाटा चंबल नदी के किनारे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नंदसमंद बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, बागेरी का नाका बांध। यहाँ इसका सही आंसर है मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। कौन सी नदी पर है मेजा बांध? ये है कोटारी नदी पर है, भीलवाड़ा। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर? कोटारी नदी पर। तो वह कोटारी नदी पर है। तो नंदसमंद बांध की बात करें, ये कहाँ पर है? ये राजसमंद में है। कहाँ पर? राजसमंद में है। राजसमंद की जीवन रेखा बोलते हैं। राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद बांध को बोलते हैं। बीसलपुर बांध कहाँ है? बीसलपुर बांध की बात करें, ये हैं टोंक में। टोंक के राजमहल, राजमहल टोंक में है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, यहाँ पर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कहाँ पर? बीसलपुर बांध में। तो आगे देखते हैं बागेरी का नाका बांध, ये कहाँ पर है? बागेरी का नाका बांध कहाँ पर है? तो इसके लिए इधर लिख लेते हैं, ये राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास नदी से जुड़ा त्रिवेणी संगम नहीं है। कौन सा संगम है जो बनास नदी से जुड़ा हुआ नहीं है? ये पूछ रहा है। बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक, देवधाम टोंक या वेणेश्वर डूंगरपुर। इसका सही आंसर है वेणेश्वर डूंगरपुर। ये बनास नदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, मान लिया भाई संबंधित नहीं है। तो कौन सी नदी से संबंधित हैं ये? सही है। तो वेणेश्वर डूंगरपुर की बात करें, एक तो माही नदी आ गई, एक सोम नदी आ गई, एक आ गई जाखम नदी। ये तीनों नदियाँ माही, सोम और जाखम, ये तीनों नदियाँ वेणेश्वर डूंगरपुर से संबंधित है। चलो बिगोद भीलवाड़ा,
यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं संबंधित? बिगोद भीलवाड़ा में एक तो बनास है, एक बेड़च हो गई, एक हो गई मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियाँ बिगोद भीलवाड़ा से संबंधित है। देवधाम टोंक से कौन सी नदियाँ हैं? चलो ये भी लिख लेते हैं। देवधाम टोंक से एक तो बनास हो गई, बनास, एक हो गई साहब बांडी, एक हो गई साहब मानसी। ये तीनों नदियां देवधाम टोंक से संबंधित है। अब राजमहल टोंक से कौन कौन सी नदियां हैं? राजमहल टोंक से यहाँ लिख लेते हैं। एक तो हो गई बनास, एक हो गई खारी नदी, एक हो गई डाय नदी। ये तीनों नदियां देवधाम बिगोद भीलवाड़ा से बनास, बेड़च, मेनाल हो गई। देवधाम टोंक से बनास, बांडी और मानसी हो गई। राजमहल टोंक से बनास, खारी और डाई हो गई। और वेणेश्वर डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम। ये क्या है? ये त्रिवेणी संगम है। और भी त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर, एक उसका भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक अन्य भी हैं, बनास प्लस चंबल प्लस सीप। ये तीनों नदियां मिलकर रामेश्वरम स्वाय माधोपुर, यहाँ पर तीनों नदियां एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो बनास, चंबल, सीप, स्वाय माधोपुर में, यहाँ पर भी बनास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास की सहायक नदियां के मिलने के स्थानों को मिलान करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने बांध पढ़ा था, तो दूसरे भी बांध है एक दो क्वेश्चन, उनको पहले हल कर लेते हैं। कौन कौन से एक दो बांध हैं? एक बांध तो है मार्त कुंडिया बांध। ये कहाँ पर हैं? ये हैं चित्तौड़गढ़, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ये भी बनास नदी पर बना हुआ है। एक बांध हो गया बनास नदी पर ईसरदा बांध। ईसरदा बांध ये कहाँ पर है? ये है बनेटा टोंक। बनेटा टोंक। रोटी खाने जा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदियों से मिलने के स्थानों से मिलान करना है। इधर एक नदियां हैं, इधर कौन से स्थान पर बनास से मिलती हैं, तो उनको स्थानों को मिलान करना है। मोरेल नदी, मोरेल नदी कहाँ पर बनास में मिलती हैं, तो मोरेल नदी इनमें से खंडार स्वाय माधोपुर यहाँ पर बनास में मिलती है। एक नदी है मानसी, मानसी नदी देवधाम जोधपुर देवधाम है टोंक के अंदर, वहाँ पर मिलती है। खोटारी नदी ये है नंदराई भीलवाड़ा, यहाँ पर बनास से मिलती हैं। इसके अलावा चंद्रभागा नदी है, वह है चित्तौड़गढ़ में, बनास से मिलती है। मैनाल नदी है बिगोद भीलवाड़ा, यहाँ पर बनास से मिलती है। इनमें से दो जगह तो त्रिवेणी संगम है, एक तो देवधाम टोंक, यहाँ पर भी त्रिवेणी है। एक है बिगोद भीलवाड़ा, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है। इन पर नदियाँ तो आपको पहले बता दिया। कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। फिर भी हम एक बार और लिखते हैं, बिगोद भीलवाड़ा में एक तो बनास, एक बेड़च, एक मैनाल, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। और देवधाम जोधपुरा में बनास, बांडी प्लस मानसी, ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सी सभ्यता है। सभ्यता पूछ रहा है, गिलुंड सभ्यता, गणेश्वर, बागोर सभ्यता या बाड़ाथल सभ्यता। तो इसका सही आंसर है, बनास पर कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता, गिलुंड सभ्यता है जो बनास नदी पर है। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है। इसके लिए यहाँ से एक नदी है कांतड़ी, कांतड़ी नदी के लिए गणेश्वर सभ्यता है। बागोर सभ्यता कौन सी नदी है, एक नदी है कोटारी, कोटारी नदी, यहाँ पर बागोर सभ्यता है। बाड़ाथल सभ्यता ये है बेड़च नदी, बेड़च नदी। गिलुंड सभ्यता बनास नदी, कांतड़ी नदी पर गणेश्वर सभ्यता, खोटारी नदी पर बागोर सभ्यता और बेड़च नदी पर बाड़ाथल सभ्यता। तो
थोड़ी बहुत दूसरी भी सभ्यता है, इनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। एक सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता। ये कहाँ पर है? ये लूणी नदी पर। कौन सी नदी पर? लूणी नदी से। एक सभ्यता है सोनारी सभ्यता। ये कौन सी नदी पर है? ये है कांतली नदी पर। कांतली नदी पर। तीसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ये कौन सी नदी पर? ये आयड़ नदी पर है। एक सभ्यता है नगरी सभ्यता। ये है बेड़च नदी पर। एक सभ्यता है कालीबंगा। कौन सी सभ्यता? ये है घनगर नदी पर। घनगर नदी पर ही एक सभ्यता और है, उसका नाम है रंगमहल। रंगमहल। ये भी कौन सी नदी पर है? घनगर नदी पर। एक सभ्यता है बेराट सभ्यता। ये बाणगंगा नदी पर है। एक सभ्यता है जोधपुरा। जोधपुरा कौन सी नदी पर है? साबी नदी पर। एक सभ्यता है गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता। ये कौन सी नदी पर है? छाजा नदी पर। छाजा नदी पर, बूंदी में। इस तरह से ये सभ्यता हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई पहुंच रहे हैं 1051, 573, 512 या 495। तो बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। कितनी है? इसका सही आंसर है 512 किलोमीटर। ये संपूर्ण राजस्थान में बहती है। पूरी तरह से संपूर्ण राजस्थान में बनास नदी बहती है। तो 1051 किलोमीटर ये किसकी लंबाई है? ये है साहब चंबल की। किसकी है? चंबल की। चंबल की 1051 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंतर्गत 322 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इसके बाद में
576 किलोमीटर की बात करें, ये किस नदी की लंबाई है? ये है माही नदी। माही नदी। इसमें राजस्थान में कितने बहती हैं? ये राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। इसके बाद में 495 किलोमीटर। ये कौन सी नदी है? ये है लूणी नदी। लूणी नदी ये राजस्थान में कितनी बहती हैं? ये राजस्थान में 350 बहती है। 350 किलोमीटर राजस्थान में है। 495 टोटल हैं। इसके बाद में थोड़ी सी और भी नदियां हैं, उनकी लंबाई लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर एक नदी है घनगर। जो 465 किलोमीटर है लंबाई। जो राजस्थान में 100 किलोमीटर। राजस्थान में कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। दूसरी नदी है साबरमती। साबरमती इसकी लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? इसमें से 45 किलोमीटर ये राजस्थान में है। तीसरी नदी है काली सिंध। काली सिंध नदी इसकी लंबाई है 278 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में है 145 किलोमीटर। चौथी नदी है पश्चिमी बनास। इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। पांचवी नदी है बाणगंगा। इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। ये लंबाई हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी इसमें से बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़च नदी, कोटारी नदी, खारी नदी, पार्वती नदी। इसमें से कौन सी नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है पार्वती नदी। क्योंकि ये बनास की सहायक नहीं है तो किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की। तो बेड़च नदी बनास में कहाँ पर मिलती है? बेड़च नदी की बात करें, ये बनास के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में बनास के अंदर मिल जाती है। कोटारी नदी एक स्थान है बिगोद भीलवाड़ा। कहाँ पर? बिगोद भीलवाड़ा। यहाँ पर बिगोद भीलवाड़ा में कोटारी नदी बनास में मिल जाती है। खारी नदी कहाँ पर मिलती है? खारी नदी मिलती है राजमहल। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। यहाँ पर खारी नदी बनास में मिल जाती है। बनास नदी की सहायक नदियाँ और भी हैं। मैनाल हैं, डाई नदी है, मानसी नदी है,
मोरेल नदी है, डाय आ गई, बांडी नदी है। ये नदियां बनास की सहायक नदी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ताड़ा नदी किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी, गणगढ़ नदी या लूणी नदी? तो इसका सही आंसर है बाणगंगा नदी। ताड़ा नदी कौन सी नदी को कहते हैं? बाणगंगा को। तो रूपारेल नदी की बात करें, रूपारेल नदी को और भी नाम से जानते हैं। एक है लसवाड़ी। लसवाड़ी किस नदी को कहते हैं? रूपारेल नदी को कहते हैं। घनगढ़ नदी को क्या बोलते हैं? घनगढ़ नदी को मरत नदी बोलते हैं। घनगढ़ नदी को सरस्वती नदी भी बोलते हैं। लूणी नदी, लूणी नदी को मारवाड़ की गंगा बोलते हैं। मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं? लूणी नदी को। और मरत नदी, घनगढ़ नदी को बोलते हैं सरस्वती नदी। इसको घनगढ़ नदी को बोलते हैं लसवाड़ी। रूपारेल नदी को बोलते हैं ताड़ा नदी। बाणगंगा नदी किसको बोलते हैं? बाणगंगा नदी को ताड़ा नदी बोलते हैं। और भी बोलते हैं बाणगंगा को, क्या बोलते हैं? एक है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, ये किसको बोलते हैं? अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी, ये सब बाणगंगा नदी के नाम हैं। थोड़े से ये नाम हैं, इनको भी कर लेते हैं इधर। चंबल, कामधेनु, कामधेनु बोलते हैं। मालव गंगा बोलते हैं। बारहमासी बोलते हैं। घड़ियालों की शरण स्थली बोलते हैं। इसी तरह बाणगंगा, अभी फडे में ताड़ा नदी बोलते हैं। अर्जुन की गंगा बोलते हैं। एक नदी है लूणी नदी, इसको सागरमती बोलते हैं। लवणवती बोलते हैं। इसको पुराना नाम सरस्वती भी माना जाता है। वैसे घनगढ़ नदी को मानते हैं, लेकिन इसका भी सरस्वती मानते हैं। इसके बाद में ये पढ़ लिया।
अभी पढ़े थे लसवाड़ी, रूपारेल नदी, इको लसवाड़ी, एक लूणी नदी जिसको मरत नदी, सॉरी लूणी नदी को तो मारवाड़ की गंगा, घनगर इसको बोलते हैं सरस्वती, मरत नदी, ये हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये हमारा चैनल है मिशन टीचर क्लासेस, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।